सभी को मेरे तरफ से जय मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। मैं अभी ये काम की साइड में हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ और मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ ये दशवांश के बारे में। जैसे कि हम सारे लोग काम करते हैं, काम करने के बाद पैसा कमाते हैं। जैसे कि 10,000, 500, 1,000 ऐसा हम कमाते हैं। पैसा कमा कर जैसे कि 200 रुपये में 1 रुपये, 1000 रुपये में 100 रुपये, 10,000 रुपये में 1,000 रुपये हमें देना पड़ता है दशवांश के रूप में। तो इस दशवांश के बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है कि हमें क्यों देना पड़ता है। क्योंकि हमें सुनने को मिलता है चर्च में, जैसे हमें शिक्षा मिलता है कि पास्टर हमें सिखाता है कि दशवांश लेके आओ और दशवांश देना चाहिए, वो बोलता है। लेकिन उसका बातों को सुनकर बहुत सारा लोगों का माइंड में ये चलता रहता है कि हम क्यों देंगे, ये तो मैंने कमाया है, मैंने पसीना बहाकर पैसा को कमाया है, इसे मैं क्यों दूंगा। इस तरह का सोचने वाला लोग भी होता है हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमें क्यों देना पड़ता है। क्या परमेश्वर गरीब है इसलिए हमें देना पड़ता है, या पास्टर गरीब है, पादरी जी गरीब है, उनको मदद करने के लिए हमें देना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि पुराना नियम, हमारा आदि पिता अब्राहम जो है उसने भी मलकीसेदेक को दशवांश दिया था। तो बहुत सारा लोगों का मन में ये चलते रहता है कि अपना कमाई है, अपने पसीने का कमाई है, अपना मेहनत का कमाई है, क्यों दूंगा, और ये दूंगा तो ये पास्टर खाएंगे, लीडर्स लोग खाएंगे और वगैरह वगैरह सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ, दशवांश जो हम देते हैं वो किसी लोगों को हम नहीं देते, किसी इंसान को हम नहीं देते। हम अगर दिल से देते हैं तो हम परमेश्वर को देते हैं और हमें उसका प्रतिफल परमेश्वर से मिलने वाला है। चाहे आप देकर जो कोई भी खाएं और जहाँ कहीं भी लगाया जाता है आपके पैसा, आपकी धन जो आप देते हो, उससे कोई परवाह नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मत देखो। आपका मन में यही सोचना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के नाम से दिया है और उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा। परमेश्वर को वचन कहते हैं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप देते नहीं हैं तो आप कहाँ से पाओगे। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि मेरा अपना कमाई है, मैंने अपने पसीना बहाकर ये सारे कमाया है, मैंने बहुत दिन रात मेहनत की है और मैंने कमाया है, इसे मैं क्यों दूंगा। देने के समय हमें बहुत तकलीफ़ होता है, मन को, हमारा दिल को बहुत दुख होता है देते समय, क्योंकि हम सच में बहुत मुश्किल से कमाते हैं और बहुत पसीना बहाकर हम कमाते हैं पैसा को, धन को। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा शरीर को भला चंगा नहीं रखते तो हम कभी भी कमा नहीं सकते। हम अगर भले चंगे नहीं रहते तो हम कमा कहाँ से सकते थे। हमारा शरीर को भला चंगा रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है और इसी की वजह से हम काम कर रहे हैं। हमारा माइंड को स्वस्थ रखने वाला प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए हम अच्छी ज्ञान बुद्धि के साथ हम काम कर पा रहे हैं और पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। यही परमेश्वर का बड़ा आशीष है। और भी आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दशवांश देने के द्वारा हमें परमेश्वर से अपरंपार आशीष तो प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ हमें जीने का तरीका भी पता होता है। हमें मानसिक डेवलपमेंट इसी से मिलते हैं और संसार में हमें किस तरह जीना चाहिए और लोगों के प्रति किस तरह का सोच रखना चाहिए, ये सब भी दशवांश देने के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। इसलिए ये दशवांश जो हम देते हैं इससे हमको कोई नुकसान नहीं होते। इस दशवांश देने के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अपरंपार आशीष हम पर आते रहते हैं। इसलिए आप लोग ये मत सोचो मैंने 10,000 में से 1,000 मैंने दशवांश दिया है तो बहुत घटा हुआ मुझे। इस तरह की सोच अपना माइंड से निकालो और प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। और मैं आप लोगों से और भी एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ भी हम जुड़े रहते हैं दशवांश के द्वारा, और परमेश्वर को हम याद करते हैं और हम मेहनत करते समय भी हम परमेश्वर को याद करते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं
या काम करते हैं, काम करते समय भी हम परमेश्वर को याद करते हैं कि अगले महीने या इस महीना हमें पेमेंट मिलने के बाद, हमें तनख्वाह मिलने के बाद हमें इतना पैसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से देना पड़ेगा। ये सब सोच हमारा माइंड में रहते हैं और इसी के ज़रिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हम संबंध को बना के रख सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। तो आज मैं काम की साइड में हूँ और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं काम की ड्रेस में हूँ, तो कोई प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे ही। तो तभी भी मैं आप लोगों को ये संदेश पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा शायद आप सभी लोगों को आशीष मिले और मिलते रहेगा हमेशा। तो जितना भी आप लोग कमाते हो, जितना भी इनकम करते हो, उसमें से परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ज़रूर दें। तो परमेश्वर के आशीष आप पर हमेशा आते रहेंगे और आपका मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी आप उन्नति कर सकते हैं दशवांश को देने के द्वारा, और परमेश्वर का आशीष को हमेशा आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जितना भी आप कमा रहे हो, कम हो या ज़्यादा हो, उसमें से परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप दे दो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते हैं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए आप देते रहो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहेगा और उसका आशीष, उसका परम शांति आपके साथ हमेशा बने रहेगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के द्वारा सभी लोगों को आशीष मिले। जय मसीह सभी को।